हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था कि एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि अगर कोई डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है पहले से ही, यानी उसमें सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो उसकी वजह से जो अगला मतलब कि जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप आएगा वो कहाँ पे ओरिएंट होगा, उसकी वजह से यही होता है हमारा ओरिएंटेशन। कि डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट से किसी भी अननोन का ये बता सकें कि अब उसमें कहाँ प्रोडक्ट ऐड होने वाला है या कहाँ सब्स्टिट्यूएंट ऐड होने वाला है। क्वेश्चन है आज का हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओरिएंटेशन, हाउ विल यू फाइंड इट इन डाई एंड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स ऑफ बेंजीन। यानी ओरिएंटेशन से आप क्या समझते हैं और आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं डाई और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के प्रोडक्ट्स में। डेफिनेशन पढ़ते हैं ओरिएंटेशन की। द प्रोसेस बाय विच द पोजिशंस ऑफ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इन द अननोन बेंजीन डेरिवेटिव आर डिटरमाइंड इज नोन एज ओरिएंटेशन। यानी कि दो अलग अलग तरीके के सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन एक दूसरे के हिसाब से किसी भी अननोन बेंजीन के डेरिवेटिव में, यानी बेंजीन का कोई भी डेरिवेटिव है और उसमें दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हों अलग अलग तरीके की, तो उनकी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन होगी उसको डिटरमाइन करने की जो प्रोसेस होती है वो हमारी होती है ओरिएंटेशन। फॉर डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स, यानी जिनमें डाई सब्स्टिट्यूशन हुआ है, उनमें देयर आर 3 डिफरेंट पोजीशंस। उनमें 3 डिफरेंट पोजीशन हो सकती है। अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो वो तो कहीं भी लगा दो, सेम ही बैठना है। अगर सपोज करो यहाँ पे हमारा x ना होता, इस x को हम कहीं भी लगा दें तो वो फर्स्ट ही पोजीशन मानी जाएगी। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड में तो ओरिएंटेशन का मतलब ही नहीं बैठता। जहां दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों, यानी एक सब्स्टिट्यूएंट ये है एक ये है, तो एक दूसरे पे के रिस्पेक्ट में इनकी क्या पोजीशन होगी, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ओरिएंटेशन। फॉर डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स देयर आर 3 डिफरेंट पोजीशन। डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के लिए 3 डिफरेंट पोजीशन हो सकती है। यानी अगर एक यहाँ है दूसरा यहाँ लग जाए तो ऑर्थो, यानी एडजेसेंट पोजीशन जिसको हम कहते हैं। एक यहीं पर है, दूसरा इसको छोड़कर यहाँ पर लग जाए तो मेटा, यानी ऑल्टरनेट, एक को छोड़कर सेकंड वाले पे। थर्ड वन इसके पैरा, यानी दोनों पोजीशन छोड़ के यहाँ पर अगर ऐड हो जाए तो ये होगी पैरा, यानी ऑपोजिट। इसके पैरों में जो हो पैरा यानी ऑपोजिट। अगर आप यहाँ पर लगाएंगे इधर तो वो सेम ही होगा, 1 2 3 इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3, यानी अगर इधर लगाएंगे वो भी सेम होगी, अगर इधर लगाएंगे वो ऑर्थो मानी जाएगी। तो 3 ही हमारी पोजीशंस होती हैं। मेथड्स फॉर फाइंडिंग ओरिएंटेशन, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अलग अलग मेथड ओरिएंटेशन को फाइंड करने के लिए। देयर आर 3 मेथड्स फॉर फाइंडिंग द ओरिएंटेशन, विज कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड, रिलेटिव मेथड एंड फिजिकल मेथड्स। कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड जो 1874 में दिया गया, सबसे पहले हम इसको करेंगे। इन दिस मेथड द गिवन डाई सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू द ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। यानी इस मेथड में हमें एक डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड दिया होगा जिसको हम ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में बदलेंगे, और उसको बदलने से ही हमें पता लगेगा कि जो हमें कंपाउंड मिला है, यानी जो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, वो उस पे कहाँ कहाँ हमारे सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, उसको ट्राई में बदलने पर ही हमें पता चलेगा। फ्रॉम द नंबर ऑफ ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, यानी जितने हमें प्रोडक्ट मिलेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड के, उनके नंबर से इट इज पॉसिबल टू से वेदर द ओरिजिनल डाई सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड इज ऑर्थो, मेटा और पैरा। यानी बात का मतलब ये है कि अगर हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, सपोज करो वो मेटा है, यानी एक फर्स्ट पे लगा है एक थर्ड पे लगा है, उसको हम ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में बदले, यानी उसका फिर से सब्स्टिट्यूशन कराएं, और हमें जितने भी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे उनके नंबर पे डिपेंड करता है। अलग अलग में ऑर्थो में अलग नंबर आएंगे, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड के मेटा में अलग आएंगे और पैरा में अलग आएंगे। तो जितने जिसमें नंबर आने चाहिए उसी से हम पता लगा पाएंगे कि जो हमारे पास था वो कैसा था, ऑर्थो था, मेटा था कि पैरा था। आगे देख लेते हैं हम एग्जाम्पल।
विद एन ऑर्थो कंपाउंड, यानी अगर हमें ऑर्थो मिला है, हमें तो नहीं पता कि हमें ऑर्थो मिला है, लेकिन जब उसके प्रोडक्ट हमें मिलेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूशन पे तो उनसे हमें पता चल पाएगा कि वो ऑर्थो था जो हमें मिला था। द पॉसिबल ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स आर, सपोज करो ऑर्थो है, ऑर्थो का हमने सब्स्टिट्यूशन कराया तो हमें 4 प्रोडक्ट मिले ये वाले। पहला तो थर्ड पोजीशन पे जुड़ गया, सेकंड पे तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, थर्ड पे एक्स आ गया, एक थर्ड पे ना आकर के फोर्थ पे आ गया, एक फिफ्थ पे आ गया, एक सिक्स्थ पे आ गया। अब ये देखो 1 2 3, अगर इधर से काउंट करें तो 1 2 3, यानी फर्स्ट और फोर्थ दोनों सेम है और सेकंड एंड थर्ड भी सेम है। अगर इसको ऑर्थो माने तो ये मेटा, इसको ऑर्थो माने तो ये मेटा, मतलब इसको मेन पोजीशन माने 1 तो ये मेटा और इसको मेन पोजीशन माने तो ये मेटा, ये दोनों की ऑर्थो पोजीशन, यानी ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से देख सकते हो आप स्ट्रक्चर। 1 2 3 और ये 1 2 6 होगा, लेकिन अगर इसको 1 मान लिया जाए तो दोनों सेम ही है। फर्स्ट एंड फोर्थ आर सिमिलर, फर्स्ट और फोर्थ सेम है, वाइल सेकंड एंड थर्ड आर सिमिलर, सेकंड और थर्ड भी सेम है। सो देयर आर ओनली 2 डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द ऑर्थो कंपाउंड, यानी ऑर्थो से हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ये सेम है तो 1 माना जाएगा, ये सेम है तो 1 माना जाएगा, यानी कि 2 प्रोडक्ट हमें ऑर्थो से मिल रहे हैं। तो अब आप इससे कह सकते हो कि अगर हमारे पास कोई ऑर्थो वाला डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट था लेकिन हमें नहीं पता कि वो ऑर्थो था या क्या था, अगर हम उसका ट्राई सब्स्टिट्यूशन कराएं और ट्राई सब्स्टिट्यूशन कराने पे हमें 2 तरीके के प्रोडक्ट मिले, तो जो हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड था तो वो कैसा था, ऑर्थो था। अगर मेटा है विद अ मेटा कंपाउंड, अगर मेटा वाला है और उसका हम सब्स्टिट्यूशन कराएं तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये 1 2 3 1 3 4 1 3 5 एंड 1 3 6। सेकेंड एंड फोर्थ आर सिमिलर, ये वाला 1 3 4 और ये वाला 1 3 6, यानी 2 तो एडजेसेंट है और एक बीच में ऑल्टरनेट पोजीशन यानी छोड़ करके है। अगर आप इसको सपोज करो, इसको 1 माने, इसको हम माने 1 2 को खाली छोड़ दे 3 4 और इसको माने 1 2 को खाली छोड़े 3 और 6, दोनों आपस में है ना पास पास, तो ये हमारी हो जाएगी दोनों सेम पोजीशन। तो हमें इनको एक ही मानेंगे, 2 और 3 तरह के ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमें मिले। मेटा में 3, ऑर्थो में 2, विद अ पैरा कंपाउंड। द पॉसिबल ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स आर, सपोज करो ये हमारा पैरा है, ये हमारा पैरा है, पैरा में हमारा ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स देखते हैं कितने आते हैं। ये हमने पैरा पोजीशन वाले डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड का सब्स्टिट्यूशन कराया, तो इसमें एक तो हमें मिला 1 2 4 1 3 4 1 4 5 एंड 1 4 6। तो 1 2 4 एंड 1 4 5 सेम है, आप देख सकते हो, और ये भी सेम है, मीन्स सारे ही प्रोडक्ट सेम है। देखो ये 2 एडजेसेंट, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट पोजीशन पे, ये 2 एडजेसेंट, एक छोड़ के नेक्स्ट पोजीशन पे, ये 2 एडजेसेंट, एक छोड़ के नेक्स्ट पोजीशन पे, और यहाँ पे भी 2 एडजेसेंट है, एक छोड़ के नेक्स्ट पोजीशन पे। यानी अगर हम इसको 1 माने, यहाँ पे इसको 1 माने, यहाँ पे इसको 1 माने, यहाँ पे इसको 1 माने, तो सारे ही सेम है। तो पैरा में हमारे ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट 1 आता है, यानी सबको सिंगल मान ले। हियर ऑल द 4 प्रोडक्ट्स आर सिमिलर, सो अ पैरा कंपाउंड गिव्स ओनली 1 ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो पैरा सिर्फ 1 देता है। अब हमने जितने भी तीनों एग्जांपल पढ़े हैं उसमें ऑर्थो में हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, मेटा में 3 प्रोडक्ट मिलते हैं और पैरा में सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलता है। अब देख लेते हैं अपना कंक्लूजन। इफ 2 ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, द ओरिजिनल कंपाउंड इज ऑर्थो। अगर 2 ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन रहे हैं तो ओरिजिनल कंपाउंड जो हमारे पास है वो कौन सा होगा, ऑर्थो हमारा होगा, ऑर्थो होगा। इफ 3 ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, द ओरिजिनल कंपाउंड इज मेटा। यानी कि अगर हमें नहीं पता तो हम उसका सब्स्टिट्यूशन करा के उसके प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो ये एक तरीका था उसका ओरिएंटेशन पता लगाने का कि जो हमारे पास कंपाउंड है वो ऑर्थो है, मेटा है या पैरा है। अगर सिंगल ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है तो ओरिजिनल कंपाउंड पैरा है। ये था कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड।
नेक्स्ट हमारा आता है रिलेटिव मेथड. In this method, the relative position of the substituents in any unknown compound is determined indirectly. यानी कि इस मेथड में रिलेटिव पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की जो पता लगाई जाती है वो इनडायरेक्टली बाय स्टडिंग इट्स प्रॉपर्टीज. इनडायरेक्टली उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करके पता लगवाते हैं, यानी उसकी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करवाते. वहां पे पीछे हमने डायरेक्ट रिएक्शन करवाई, ट्राई सब्स्टिट्यूशन कराया. यहाँ इनडायरेक्टली पता लगाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़कर. ऑल्टरनेटिवली द कंपाउंड अंडर स्टडी इज कन्वर्टेड इनटू, यानी कि जो कंपाउंड हम देख रहे हैं, जिस पे स्टडी कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी कंपाउंड में, या फिर उसको बना के देखते हैं किसी और कंपाउंड से कि वो कैसे कंपाउंड से बन रहा है. प्रीवियसली नोन ओरिएंटेशन, यानी उसको बना के देखते हैं किसी ऐसे कंपाउंड से जिसका ओरिएंटेशन हमें पता है, जिसका हमें पता है कि वो कैसा है, ऑर्थो वाला है कि मेटा वाला है या पैरा वाला है. फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 जाइलिन, 3 जाइलिन होती हैं, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन. ऑन ऑक्सीडेशन दे फॉर्म द कॉरेस्पॉन्डिंग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स एज फॉलोज. अगर ऑर्थोजाइलिन है यानी टोल्यू इनकी ऑर्थो पोजिशन पे CH3 लगा दो तो, या ऑर्थो पे लगा दो, मेटा पे लगा दो या पैरा पे लगा दो तो जाइलिन बन जाती है. ऑर्थो पे लगाएंगे तो ऑर्थो, मेटा पे लगाएंगे तो मेटा, अदरवाइज पैरा होगी अगर पैरा पे लगाएंगे. ऑर्थोजाइलिन का ऑक्सीडेशन कराया. ऑर्थोजाइलिन के ऑक्सीडेशन पे थैलिक एसिड हमें मिलता है. ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग थैलिक एसिड गिव्स ओनली एनहाइड्राइड बट नॉट द अदर टू. यानी कि अगर ऑर्थोजाइलिन का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो थैलिक एसिड मिलेगा. अगर मेटाजाइलिन का करा रहे हैं तो 1,3 बेंजोइक 1 पे मिलेगा COH ग्रुप और 3rd पे मिलेगा. अगर पैरा का करा रहे हैं तो 1st पे मिलेगा और इस पे मिलेगा 4th वाले पे हमें क्या मिलेगा, COOH ग्रुप. लेकिन इस लाइन का मतलब ये है कि अगर ऑर्थोजाइलिन थैलिक एसिड में कन्वर्ट होती है ऑक्सीडेशन कराने पे, तो सिर्फ थैलिक एसिड ही अकेला ऐसा एसिड है जो हीट करने पे एनहाइड्राइड देता है, बाकी के नहीं देंगे. तो अगर हमारे पास जो भी हमारे पास कंपाउंड है, हमें उसकी ओरिएंटेशन नहीं पता है और हम उसका ऑक्सीडेशन कराएं तो हमें एसिड मिलेगा. हमें नहीं पता कौन सा एसिड हमें मिला, उसको फर्दर हम हीट कर दें और हमें एनहाइड्राइड मिल जाए तो हमें पता था जो हमें ऑक्सीडेशन कराने पे प्रोडक्ट मिला वो थैलिक मिला, क्योंकि सिर्फ थैलिक ही एनहाइड्राइड बनाएगा. और थैलिक एसिड कौन सी जाइलिन से बनता है, ऑर्थोजाइलिन से. तो हमें पता चल गया कि कौन सा ओरिएंटेशन था. अगर थैलिक एसिड को हीट करा दिया, H2O निकल गया, थैलिक एनहाइड्राइड हमारा बन गया. मेटाजाइलिन का ऑक्सीडेशन कराया, आइसोथैलिक एसिड बना जो हीट करने पे कोई भी एनहाइड्राइड नहीं बनाता. पैराजाइलिन का ऑक्सीडेशन कराया, टरथैलिक एसिड बना जो हीट करने पे कोई एनहाइड्राइड नहीं बनाता. So the particular xylene which on oxidation and heating gives anhydride must be orthoxylene. यानी अगर हमें एनहाइड्राइड मिल रहा है तो हम सिंपली कह सकते हैं जो हमारे पास अपना प्रोडक्ट था या जो कंपाउंड हमारे पास है स्टडी करने के लिए वो ऑर्थोजाइलिन है. मेटाजाइलिन कैन बी obtained from other compounds called mesitylene whose structure is known as follows. अब हमारा ये मेथड कहता है या तो हम उस कंपाउंड की इनडायरेक्टली स्टडी कर लें या फिर उस कंपाउंड को किसी और कंपाउंड से बनाकर देखें. तो जो हमारी मेटाजाइलिन होती है वो मेसिटिलीन से बनाई जा सकती है. ये मेसिटिलीन है, 1,3,5 पे CH3 ग्रुप अगर लगा हो. ऑक्सीडेशन कराया, जो ये वाली पोजीशन थी वो मेसिटिलिनिक एसिड बन गया, इस पे COH में कन्वर्ट हो गया. हीट कर दिया सोडा लाइम की प्रेजेंस में तो ये निकल गया और मेटाजाइलिन हमें मिला. सो दैट द जाइलिन विच रिजेंबल्स द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम मेसिटिलीन मस्ट बी मेटाजाइलिन. यानी एक तरफ तो हम मेसिटिलीन ले लें, एक तरफ मेटाजाइलिन ले लें, दोनों का प्रोडक्ट सेम हो तो हमारे पास जो है वो क्या होगी, मेटाजाइलिन. द रिमेनिंग जाइलिन मस्ट ऑटोमेटिकली बी पैराजाइलिन. जो बची, जो ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं देती, वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, पैराजाइलिन होगी. तो ये था हमारा रिलेटिव मेथड. नेक्स्ट मेथड हमारा आता है फिजिकल मेथड.
At present, the position of different substituents on the benzene ring can be easily ascertained by physical methods. आजकल जो हमारे substituents हैं उनकी position हम physical method से benzene ring पे निकाल सकते हैं. वो कौन से methods हो सकते हैं? Dipole moment, infrared spectrum, nuclear magnetic resonance यानी कि NMR, spectroscopy etc. In certain cases where the two substituents are either atoms or simple groups, यानी ऐसे केसेस जिनमें दो सब्सिट्यूएंट या तो एटम है या सिंपल ग्रुप है, मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ द कंपाउंड हेल्प्स इन द ओरिएंटेशन. तो उस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट हेल्प करता है उसकी ओरिएंटेशन निकालने में. फॉर एग्जाम्पल, द ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज 1.55 dBi. By using this value, we can calculate the dipole moment of 3-chlorobenzene, ortho, meta and para. By comparing the calculated values with the observed ones, we can decide the orientation of the given chlorobenzene. यानी जो हमारी बेंजीन होती है क्लोरोबेंजीन, उसमें CCl बॉन्ड की जो डाइपोल मोमेंट होती है वो 155D होती है. बाय यूजिंग दिस वैल्यू, इस वैल्यू को यूज करके हम ऑर्थो, मेटा और पैरा की डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं और उन सभी को आपस में कंपेयर करके हम ओरिएंटेशन बता सकते हैं कि जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है वो ऑर्थो वाली है, मेटा वाली है या पैरा वाली है. ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा. जो ऑर्थो है उसकी कैलकुलेटेड इतनी है, ऑब्जर्व्ड इतनी आती है 2.32, इसकी 1.48 आती है, इसकी 0 आती है. तो यानी अगर हमारे पास ऐसी क्लोरोबेंजीन है जिसकी डाइपोल मोमेंट 0 निकले तो हम बता सकते हैं कि वो कैसी बेंजीन है, वो पैरा वाली है. तो हम डाइपोल मोमेंट की हेल्प से ओरिएंटेशन निकाल सकते हैं. दैट्स ऑल. थैंक यू.